हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। में हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है टीएस ग्रेवल की बुक से अकाउंटिंग रेशो, जिसमें हमारी रेशो चल रही है टोटल एसेट टू डेट रेशो। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवल की सारी बुक से हम इलिस्ट्रेशन ही कर रहे हैं। अब नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन रीड कर रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखिए। इलिस्ट्रेशन नंबर 56 है न्यू सेशन की बुक में 25-26 एडिशन में, और जो लास्ट ईयर की बुक्स है जिनके पास, उनमें 54 नंबर है। आपको दिया हुआ है शेयर कैपिटल 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख, टोटल बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशो। अब देखो, हमें जोन सी रेशो निकालनी है। सबसे पहले हमने उसका फॉर्मूला लिखा टोटल एसेट डेट रेशो। टोटल एसेट्स ऊपर आएंगी और नीचे डेट आएगा। डेट्स का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटी। हमने लास्ट इलिस्ट्रेशंस में भी जितने भी किए, एक बैलेंस शीट बनाई जिससे आप फॉर्मूला आप इजी से बना पाओगे। इस साइड करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स होती है। इधर मेन हेडिंग्स होती है आपकी शेयर होल्डर फंड्स, जिसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आता है। नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज करी हुई है, लेकिन मैं बोल के आपको बता रही हूँ। करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और फिर अदर करंट लाइबिलिटीज आता है। अब जो इन्फॉर्मेशन है उसकी पहले सारी वैल्यूज आप पुट कर दो, उसके बाद आप अपना फॉर्मूला बना लोगे जो आपको चाहिए। आपके पास क्या है? शेयर कैपिटल है और रिजर्व एंड सरप्लस है। तो दिस मीन्स शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों का टोटल कितना है? यहाँ पर देखो, दोनों का टोटल कितना हो गया? 5 + 3 8 लाख। तो दिस मीन्स आपका शेयर होल्डर फंड्स यहाँ पर कितना आ गया? 8 लाख। क्योंकि हमको सबसे पहले टोटल एसेट्स चाहिए। टोटल एसेट्स का मतलब होता है या तो इन दोनों का टोटल या फिर इन तीनों का टोटल होना चाहिए। इन तीनों के लिए आपको मेन हेडिंग्स का पहले टोटल चाहिए। तो हमारा एक का आ गया शेयर होल्डर फंड्स। नेक्स्ट है आपका टोटल बोरिंग्स। टोटल बोरिंग्स का मतलब होता है आपका इधर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। इन दो का टोटल होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और शॉर्ट टर्म। आपको लॉन्ग टर्म प्रोविजन और शॉर्ट टर्म प्रोविजन की कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो दिस मीन्स ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। अदर करंट लाइबिलिटीज भी आपको दी हुई है। जो जो चीज दी है पहले उसको पुट कर लो। अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज कितनी दी हुई है आपको? 6 लाख। और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आपको कितनी दी है? 2 लाख। ये कितनी दी है आपको? 2 लाख। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो दिस मीन्स करंट लाइबिलिटी का टोटल कितना हो गया? 2 + 6 8 लाख। इसका टोटल भी आ गया। बचा नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी का क्या होता है? आपके पास प्रोविजन तो जीरो है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और शॉर्ट टर्म बोरिंग इन दोनों का आपको टोटल दिया। देखो सीधी सी चीज है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस शॉर्ट टर्म बोरिंग्स इज इक्वल टू टोटल बोरिंग्स। ठीक है, आपको टोटल बोरिंग्स कितनी दी हैं? 18 लाख। इस साइड इन दोनों का टोटल जो होना चाहिए वो 18 होना चाहिए, जिसमें आपको शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का तो दिया हुआ है 6 लाख। तो दिस मीन्स मैं इसमें कितना ऐड करूं? कितना ऐड करूं? 12 लाख ऐड करूं कि वो कितना बन जाएगा? 18 लाख बन जाएगा। अब क्या होएगा? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 2 लाख है, हमने 6 लाख लगा दी। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कितनी है? 2 लाख है। तो ये 18 है और ये 2, तो मैं इसमें कितना ऐड करूं? 16 लाख ऐड करूंगी। 16 + 2 बन के कितना हो जाएगा? 18 लाख। तो दिस मीन्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कहाँ पे आता है? नॉन करंट लाइबिलिटीज में। तो इसका मतलब इसका टोटल कितना आ गया? 16 लाख आ गया। तो बस सिंपल सी चीज है। आपको चाहिए क्या था? हमें टोटल एसेट चाहिए, तो इन तीनों का टोटल आ गया। इन तीनों का पहले टोटल कर लो, तो टोटल एसेट्स का फॉर्मूला बन गया आपका सिंपल सा इसी बैलेंस शीट से। टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या बन गया? शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस शॉर्ट टर्म बोरिंग्स प्लस अदर करंट लाइबिलिटीज। इन सबको आप ऐड कर दोगे तो आपकी टोटल एसेट्स आ जाएंगी 16 + 8 24। कितना आ गया ये? 32 लाख। कितना आ गया? 32 लाख। यहाँ पे हम लिख देंगे 32 लाख। अब हमें क्या चाहिए? डेट्स। डेट्स हमारा क्या मतलब होता है? नॉन करंट लाइबिलिटी। ये आपको कितना दिया हुआ है? 16 लाख। तो आपकी रेशो बन जाएगी। डेट्स कैसे निकला हमारा? डेट्स कैसे निकला? जो टोटल बोरिंग्स थी, जो आपका डेट्स कैसे निकला? देखो, ये आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में जो आपका टोटल बोरिंग्स थी, टोटल बोरिंग्स में से आपने शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हटा दिया था तो डेट्स निकल आ गया था। टोटल बोरिंग्स में से
शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आपने हटा दिया, यहाँ पर आपका ये डेब्ट्स निकला, तो ये कितना आ गया 16 लाख। तो बस अब यहाँ पर आप अपनी रेशो बना सकते हो। टोटल एसेट्स कितनी आ गई देखो, यहाँ पर निकाल देते हैं 32 लाख, और डेट्स कितना आ गया 16 लाख। इसको कट करो 2/1, तो रेशो कितनी आ गई 2:1 आ गई। देखो कोई भी सिंपल चीज है, आपको मेन हेडिंग्स में आपको जो भी आपको वैल्यूज है वो पुट करना है, आपका फॉर्मूला अपने आप बनाता है। आपको टोटल एसेट्स इधर का टोटल हो या फिर इधर का टोटल हो, कोई भी आप ले सकते हो, मेन हेडिंग्स का टोटल आपको पता होना चाहिए।